हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अब आप मेंटली प्रिपेयर हैं। आप जानते हैं कि किस तरह रिश्ते के लिए पहल कर सकते हैं या किस तरह अपने रिश्ते को आप संभाल सकते हैं। यहाँ पर अपने फ्यूचर को लेकर आपको क्लैरिटी है। ये कार्ड, ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने पार्टनर और अपने रिश्ते को लेकर आप बहुत पैशन फील करते हैं। अपने रिश्ते को आप हर हाल में संभालना चाहते हैं। अब अपने सिचुएशन को आप हर तरह से हैंडल कर पाने में अब आप सक्षम हैं। चाहे आपकी जो भी मजबूरियां रही हो, आपका अपना प्रोफेशनल लाइफ हो या अपने फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आप उन्हें नियंत्रित कर लेंगे या उन्हें संभालते हुए अपने रिश्ते के लिए आप या अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ आपको अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा है। अगर उनकी तरफ से पहल की ज़रूरत है, उनकी अपनी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपको अपने प्यार और अपने पार्टनर पर भरोसा है, जिसकी वजह से आप बहुत पेशेंस के साथ इस सही समय का इंतज़ार करेंगे जब आपके पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर या जिस तरह की स्टेबिलिटी अपने लाइफ में वो चाहते हैं उसे हासिल कर इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा आपका, इमोशनल मैच्योरिटी होगी, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को समझेंगे। और अगर आपकी तरफ से एक्शन लिया जाना है तो वहाँ आपको बिल्कुल अपने सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी है। इसके लिए चाहे जो भी आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो वो आप लेंगे, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स का विरोध है या फिर आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स का विरोध है या अपने प्रोफेशनल लाइफ की कुछ मजबूरियां हैं, उन सभी चीज़ों को आप हैंडल कर लेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं इन दिनों। नेक्स्ट है द सन। द सन आपके रिश्ते की खुशियां हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, सेपरेशन से गुज़र रहे थे और इसकी वजह आपस की कोई नाराज़गी रही है या कुछ ऐसा आप दोनों ने एक दूसरे को कह दिया है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आई है, तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता हील होगा, आप दोनों भी हील होंगे। पुरानी कड़वाहटों को भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे रिश्ते में। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और द सन ये कार्ड कहता है कि जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। एक दूसरे के साथ आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जिसकी वजह से
पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे के करीब होंगे। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो पैशन और अट्रैक्शन को दर्शाता है। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पैशन और अट्रैक्शन फ़ील कर सकते हैं या आपके पार्टनर आपके लिए फ़ील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। यहाँ द सन है। अगर आप में से जिन लोगों के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो इसके लिए अब आपके पार्टनर की सहमति होगी। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके लव लाइफ की सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ अपने रिश्ते को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। जहाँ कुछ लोगों के लिए तो परिस्थिति ऐसी है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए अपने पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली मेम्बर्स का या तो विरोध है या उनके प्रति आपकी अपनी जिम्मेवारियां हैं, जिसकी वजह से इस वक्त आप अपने रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। इस वजह से आप परेशान हैं। ये जो भी परेशानियां हैं, आप चाहते हैं कि इसका एक स्थायी समाधान हो या जिस स्टेबिलिटी को आप हासिल करना चाहते हैं वो उसे हासिल करने के बाद ही आप रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपने लव लाइफ के सिचुएशन को लेकर खुश नहीं हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसकी वजह से आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। आप इस वक्त अपने आप में परेशान हैं। यहाँ पर अगर कोई ऐसी एनर्जी है तो जिस पेशेंस के साथ अब तक आपने अपना काम किया है या अपने ज़िम्मेवारियों को निभाते आए हैं, वो उसी पेशेंस को कायम रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्द आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पूरी कर लेंगे या जिस स्टेबिलिटी को आप हासिल करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे, तब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपके पार्टनर की ये सिचुएशन है जहाँ पर वो इस वक्त ओवरबर्डन फील कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या जिस स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं इसके लिए अगर वो परेशान हैं, तो वहाँ आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है, उनका साथ देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है या फिर पेशेंस की ज़रूरत है ताकि आप अपनी ज़िम्मेवारियों को निभाएं, या अगर आपके पार्टनर को अपनी ज़िम्मेवारियां निभाने की ज़रूरत है तो उनका साथ दें। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से विरोध था तो आप दोनों अपने फैमिली मेम्बर्स को मना पाने में सफल होंगे। आप दोनों के इस रिश्ते में फैमिली मेम्बर्स की भी सहमति होगी, उनकी भी ब्लेसिंग्स होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर आप इन दिनों आपकी इंगेजमेंट हो सकती है या आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी वजह हो आप दोनों के बीच की दूरियों की, वो दूरियाँ ख़त्म होगी और आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। या तो इन दिनों आपकी इंगेजमेंट हो सकती है या फिर मैरिज, इंगेजमेंट, इन चीज़ों से रिलेटेड आपके फ्यूचर प्लान्स बनेंगे। आइए जान लेते हैं इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव। पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। 2 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं।
ये आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर अपने ही विचारों में उलझे हैं, कुछ दुविधाएं हैं, या फिर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल और अपने लव लाइफ के बीच वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वो अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं। एक क्लियर डिसीजन ले पाने में इस वक्त वो असमर्थ हैं, या फिर अपनी परिस्थितियों को संभाल पाने में इस वक्त असमर्थ हैं। इसके लिए वो कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं कि जहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने रिश्ते को वक्त दे पाएँ, या फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ, या जो भी उनकी अपनी सिचुएशन है पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बीच, उन्हें वो बैलेंस कर पाएँ ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जहाँ अपने परिस्थितियों को लेकर वो इस वक्त परेशान हैं, या उनकी अपनी कुछ ज़िम्मेवारियाँ हैं जिसे लेकर वो इन दिनों परेशान हैं। तो अपने पार्टनर की परिस्थिति को समझें और पेशेंस बनाए रखें। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, या अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। इसकी पहल आपके पार्टनर अपनी तरफ से करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच समस्याएं रही है, उन समस्याओं को सुलझा लेंगे, या फिर आप दोनों के बीच अगर कोई नाराज़गी रही थी तो आपके पार्टनर आपकी नाराज़गी दूर करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और अगर आप इन दिनों अपने पार्टनर से दूर हैं, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर ये आपकी है, जहाँ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस वक्त निभाना चाहते हैं, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस वजह से अपने रिश्ते से आपने ब्रेक लिया है, या आपने अपने पार्टनर से दूरी बनाई है, तो आप इन दिनों आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं, जहां आप दोनों ने अपने एक साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। उन दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं, या पुरानी बातों को वो बहुत ज़्यादा याद करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने दूरी बनाई है किसी भी वजह से, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं इन दिनों। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर अपनी ही परिस्थितियों को लेकर परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं। अगर उनके अपने ही पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी नहीं है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ, तो अपने सिचुएशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आपके पार्टनर की है, तो वहाँ आपको उनका साथ देने की ज़रूरत है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ही एनर्जी है ज़्यादातर, या 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने सिचुएशन को, और यहाँ पर इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो ये आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है। अपनी परिस्थितियों को लेकर वो परेशान है, निराश है। अगर आपने अपने पार्टनर से दूरी बनाई है किसी भी वजह से, तो यहाँ पर इस वजह से भी कुछ लोगों के पार्टनर निराशा महसूस कर सकते हैं। ये 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि वो अपनी उम्मीद खो रहे हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, या आपके रिश्ते की समस्याएं सुलझ जाएगी, इस बात की वो उम्मीद खो रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को हर हाल में संभाल लेना चाहते हैं।
आप और ये रिश्ता दोनों ही बहुत ख़ास हैं, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे, या अगर आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी को दूर करना चाहेंगे ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो सके, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, उनकी तरफ से एक्शन है। और वहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं, अपने इमेज को लेकर या अपने फैमिली की रेपुटेशन को लेकर वो कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं जिससे उनकी या उनके फैमिली मेम्बर्स की किसी तरह की कोई बेइज्जती हो या फिर उनके रेपुटेशन को किसी तरह का नुकसान हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते ज़रूर हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना, या फिर आपके लिए इमोशंस भी हैं, अटैचमेंट भी फील करते हैं, लेकिन अपने आप से ऊपर उठकर वो अब इस रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन ले पाने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर तो ज़रूर इस रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी परिस्थितियों के आगे मजबूर हैं, जहां वो अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं या फिर कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि उनके इमेज को किसी तरह का नुकसान हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।